हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्लास्टिड यानी लवक। क्या मेरे भाई? प्लास्टिड यानी लवक। तो पहले आप कुछ पढ़ के आए या नहीं आए या सिर्फ ऐसे आ गए? देखते अच्छा किए, नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा बात। प्लास्टिड यानी लवक। तो मेरे भाई ये प्लास्टिड है क्या? आखिर ये पाया कहाँ जाता है? इसके पीछे क्या कार्य है? तो जो प्लास्टिड है मेरे भाई, वो सिर्फ पाया जाता है पौधों में। कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जो प्लास्टिड है सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, जंतु में नगण्य पाया जाता है, एकदम नहीं पाया जाता है। अगर तुम्हें देखो, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, लेकिन ऐसे इसका रीजन पूरा बताएंगे कि जो प्लास्टिड है यानी लवक है, कहाँ पाया जाता है? पौधों में, जंतु में कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। तो जो प्लास्टिड है मेरे भाई, पौधों में जो पाया जाता है, तो विभिन्न प्लास्टिड यानी बहुत सारे, जो प्लास्टिड बहुत सारा प्रकार के होते हैं। अब जो प्लास्टिड है वो अलग अलग प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं? तो देखो, जैसे कि ये माना कि पौधा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पौधा। क्या है मेरे भाई? पौधा है। ये क्या है? ये पत्ता है, ठीक है। क्या है? पत्ता। ये तुम्हारा हो गया तना, इसको क्या मानो? तना। ये तना हो गया। ये तुम्हारा पत्ती हो गया। और तुम्हारा रूट्स यानी जड़ हो गया। अब जो प्लास्टिड है मेरे भाई, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं पौधों में। जैसे कि जंतु में क्या होते हैं? अंग बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, सब क्या है? अलग अलग है। उसी प्रकार पौधे में जो प्लास्टिड है मेरे भाई, जड़ में क्या होगा? अलग प्लास्टिड होगा। क्या होगा? अलग प्लास्टिड। तना में अलग प्लास्टिड होगा और पत्ती में अलग प्लास्टिड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन ये जो प्लास्टिड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे बड़ी बात जानना है। ये तो प्लास्टिड हम जान गए मेरे भाई कि जड़ में अलग होता है, तना में अलग होता है। ये डस्टर भिंगाया था। जड़ में अलग होता है, तना में अलग होता है। लेकिन जो प्लास्टिड पाया जा, प्लास्टिड समझ रहे हो ना? लेकिन प्लास्टिड क्या है ये बताएंगे हम तुमको, मेन तो ये है। अब देखो, तो जो मेरे भाई प्लास्टिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड तीन प्रकार के। तो पहला होते हैं लिकोप्लास्टिड। क्या? देखो, हिंदी टर्म यहाँ पे हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि भाई हिंदी में थोड़ा सा बायोलॉजी में दिक्कत होता है, तुमको इंग्लिश का डिफिनेशन देखना होगा। लिकोप्लास्टिक मतलब क्या होता है, हिंदी बता ही देते हैं हम। क्या होता है मेरे भाई? लिकोप्लास्टिक कहाँ है? लिकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। क्या मेरे भाई? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। एक होता है मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है मेरे भाई? हाँ, वर्णी लवक। क्या? नहीं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। क्या मेरे भाई? हिंदी में बहुत समस्या होती है, यही कारण है हिंदी नहीं बताते। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। और तीसरा जो है मेरे भाई क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमोप्लास्ट। यही सब दिक्कत है हिंदी इंग्लिश। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बर्नी लवक। क्या? बर्नी लवक। देखो, इंग्लिश देख लेना है, ठीक है ना? इतना हम देखेंगे नहीं, बताएंगे, हम देखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता हमको। अब मेरे भाई जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्टिड। यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत? प्लास्टिड जो होता है पौधों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जड़ में अलग, तना में अलग, रूट्स में, जड़ में अलग, पत्तियों में अलग। अब जो प्लास्टिड होता है ये तीन प्रकार के होता है। कौन कौन? लिकोप्लास्ट, हमारे साथ बोलो, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट मेन है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट मेन है। आखिर सब अच्छा है, सब का जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हें बताएंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है मेरे भाई, क्या होता है? वहां पे क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में?
क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो है क्या करता है? क्लोरोफिल ऐसा है पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में। अब पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कि देखो ये पेड़ है, क्या है? यहाँ पे पत्ती हो गया, यहाँ पे क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या है? पत्ती है, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हम तुम्हें अलग बताएंगे। अब ये अभी फिलहाल इतना ही जानो। तो क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों से क्या करता है? खाना बनाता है, यानी पत्ते किसका? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, यानी खाने बनाने की क्रिया संपन्न होती है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट। अब दूसरा है मेरे भाई क्या? ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उस पौधे में होता है, पौधे के उस भाग में ल्यूकोप्लास्ट होता है जहां पे सूर्य की जो किरणें हैं वो उपस्थित नहीं होती है। क्या होती है? सूर्य की किरणें उपस्थित। थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो सूर्य की किरणें कहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे? जैसे ये देखो पेड़ है ना। अब पेड़ में क्या है? जड़ है। जड़ कहाँ है? मिट्टी के अंदर होता है। कोई को बहुत सारा ऐसा तना भी है जो कि मिट्टी के अंदर रहता है। क्या रहता है? मिट्टी के अंदर तना भी रहता है। कोई ऐसा बहुत सारा पत्ती भी है जो मिट्टी के अंदर रहता है सॉरी रहता है। तो सूर्य की किरणें जो मेरे भाई यहाँ तक पहुंच पा रहा है क्या? नहीं, अंदर है। ये समझो कि जब मिट्टी के अंदर है, तीनों पत्ती हटा दो, जड़ है, तना है। कोई तना क्या रहता है? मिट्टी के अंदर भी रहता है। कोई तना कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर, जड़ अंदर रहता है। तो क्या इसमें पहुंच पा रहा है ये? इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आलू देखो, आलू का जड़ कहाँ रहता है? अंदर रहता है। तना क्या रहता है? अंदर रहता है। तो क्या वहां पे पहुंच पा रहा है सूर्य के प्रकाश? नहीं पहुंच पा रहा है। शकरकंद में पहुंच पा रहा है प्रकाश? नहीं पहुंच पा रहा है। ओल में क्या पहुंच पा रहा है प्रकाश? नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ तक समझे? तो क्रोमोप्लास्ट जो है मेरे भाई कहाँ पाया जाता है? हाँ, पौधों की जड़ तथा तन में जो मिट्टी के अंदर है, जहां पे सूर्य की प्रकाश नहीं पड़। क्रोमोप्लास्ट, क्या? अच्छा सॉरी, क्लोरोप्लास्ट जो बताया क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट मेरे भाई, ल्यूकोप्लास्ट। क्या मेरे भाई? ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब है क्रोमोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है मेरे भाई वो क्या होता है? पौधा का तुम रंग देखा है? रंग देखो, या पौधों का रंग या फल का रंग देखो। पहले क्या होता है? हरा होता है, लेकिन हरा से क्या होता है? पीला होता है, ऑरेंज हो जाता है। तो जो पौधे का फल का रंग बदल रहा है, पौधों का जो रंग बदल रहा है, किसके कारण बदल रहा है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। अब यहाँ से फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो पौधे जो सबसे बड़ी बात है, प्लास्टिड जो कहाँ पाए जाते हैं मेरे घर? पौधों में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट जो है मेरे भाई, उसके में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, भोजन बनता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के कारण क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या रहता है? अवशोषित नहीं होता है, यहाँ पे उपस्थित नहीं रहता है। जैसे कि गड़ा हुआ जड़, प्याज, आलू, टमाटर में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। और ये तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट, लाल, हरा, पीला, ब्लू, क्या होता है? सब किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब नहीं। डस्टर कहाँ है मेरे भाई? कोई दिक्कत हो नहीं ना हो रहा है? तुमको फिर 5 मिनट में लास्ट में स्पीड में बताएंगे भाई। अब देखो ये सब चीज जान गया मेरे भाई। अब देखो क्या है, ये सारा चीज बता दिया। तब यहाँ पे बताएंगे स्पेशल क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में स्पेशल? क्लोरोप्लास्ट। देखो हिंदी उंदो यार मुझे याद उतना बायोलॉजी में नहीं रहता, क्योंकि हिंदी टर्म उतना बायोलॉजी में हम कम पढ़े, क्योंकि मेरा 12th भी जो रहा है बैकग्राउंड साइंस रहा है, पीसीएम रहा है।
आईआईटी का तैयारी किए हम तो फाइनली रहा है अभी इंग्लिश मीडियम, तो बायोलॉजी का थोड़ा सा टर्म हमारा कम है। फिजिक्स में तुमको हिंदी कम बोले, तुम्हारा केमिस्ट्री में हिंदी हम कम बोले, पॉलिटी में हिंदी, ज्योग्राफी में हिंदी बहुत कम बोलेंगे, इकोनॉमी में हिंदी कम बोलेंगे। बात को समझे, क्योंकि ये सब इंग्लिश टर्म सीखना होगा, इससे डरो मत। अब देखो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेरे भाई, क्या बताएं कि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है मेरे भाई, तो क्या होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल सूर्य की किरण अवशोषित करता हो, क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाता और भोजन बनता है। यहाँ तक समझा? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब यहाँ पे मेन तुमको जानना है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्या जानना है? क्लोरोप्लास्ट। देखो तुमको लिखा, अभी तुमको लग रहा होगा बहुत सारा नहीं समझ में आएगा, बहुत सारा नाम नया लगेगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा था जब हम फर्स्ट बार पढ़े, लग रहा होगा ना कितना सारा नाम आ रहा है, लेकिन जब 5 6 7 बार रिवीजन करोगे ना तो तुमको सब याद हो जाएगा। ऐसा हो भी रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया से तो ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है ये। अब देखो इसका क्या बता रहे हैं मेरे भाई? संरचना। अब देखो इसका जो संरचना होता है मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट का, ये दोहरी झिल्ली से बना हुआ रहता है। क्या रहता है? दोहरी झिल्ली से। क्या बना हुआ रहता है मेरे भाई? दोहरी झिल्ली से। तो बाहर का बोलते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है या नहीं मेरे भाई? देखो समझ में आएगा तभी बोलना, नहीं तो फिर से बताएंगे। थोड़ा सा टेंशन में दिख रहे हो, नहीं ना? अब देखो इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। तो तुम टाइट उट होकर बोलो यार, मेरे साथ बोलो तब ज्यादा याद होगा। बताओ प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं मेरे भाई? हाँ हाँ, क्लोरोप्लास्ट, बस याद हो गया। क्या प्लास्टिड पौधों में पाए जाते हैं, सिर्फ जंतु में पाए जाते हैं? सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। तो अब भाई क्लोरोप्लास्ट क्या स्पेशल बता रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसकी संरचना बता रहे हैं। ऐसी बोलो ना, टाइट होकर तब बैठो, हाँ ऐसी बैठो, देखो जैसे भी दिखे, लेकिन बढ़िया से देखो। अब इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या मेरे भाई? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें पाया जाता है स्ट्रोमा। क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा। नाम से घबराना नहीं, अब यहाँ पे 5 नाम आएगा, ये 5 नाम याद होगा धीरे धीरे। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्ट्रोमा। अरे हम तो पता है, हम अपने चैनल पे खुलेआम बोल रहे हैं कि हम तुम्हें पढ़ाने के लिए आज इसको 5 घंटा पढ़े, जो कि हमारा कम से कम 20 बार पढ़ा हुआ है, 21 बार, फिर भी आज 5 घंटा पढ़े, तभी इतना बोल रहे हैं। नहीं तो हम भी भूल जाते, इतना नाम है। पढ़ाई रिवीजन का चीज है, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, कोई सीनियर जूनियर नहीं, सब रिवीजन का चीज। अब क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रोमा होता है, तो तुम देखा होगा कि स्ट्रोमा पौधे में पाया जा रहा है, तो तुम मनुष्य के कोशिका द्रव में पाया होगा, या पौधे के कोशिका द्रव, समझ रहे हो ना? अर्ध तरल पदार्थ रहता है। क्या रहता है? अर्ध तरल पदार्थ रहता है। ये जो है ना कोशिका है, कोशिका के द्रव में क्या रहता है? अर्ध तरल पदार्थ रहता है। अब अर्ध तरल पदार्थ रहता है तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे भरे हुए रहते हैं अर्ध तरल पदार्थ, लसलसा टाइप का द्रव्य भरे हुए रहते हैं। और जो स्ट्रोमा है उसमें भरे हुए रहते हैं मेरे भाई डीएनए तथा आरएनए। क्या रहते हैं? डीएनए तथा, ये सब बताएंगे डीएनए तथा आरएनए क्या होता है। डीएनए तथा आरएनए ये स्ट्रोमा में नहीं बताएंगे। स्ट्रोमा जो है मेरे भाई, दम पूछो बेजी, स्ट्रोमा जो है कोशिका द्रव्य जैसा ही है। कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है, बहुत सारे अर्ध तरल पदार्थ नहीं पाया जा रहा, लसलसा टाइप, उसी प्रकार स्ट्रोमा में कल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया था कि नहीं? बताए थे ना कि जो केंद्रक है, केंद्रक, उसमें क्या होता है? बहुत सारा द्रव भरा रहता है। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी द्रव भरा हुआ रहता है। बताए थे ना कि नहीं बताए थे? और उसमें डीएनए तथा आरएनए होता है। तो उसी प्रकार स्ट्रोमा में कोशिका द्रव ही समझो इसको, क्या समझो? कोशिका द्रव, लेकिन इसका नाम हो गया स्ट्रोमा। तो यहाँ पे भी पाया जाता है डीएनए तथा आरएनए मेरे भाई, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी पाया जाता है डीएनए तथा आरएनए। अब देखो तुमको मिटा कर बताते हैं थोड़ा सा फ्रेश से।
देखो जैसे कि क्या है, ये है प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे पाया जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में पाया जाता है अर्ध तरल पदार्थ जिसमें पाया जाता है डीएनए तथा आरएनए। कल बताए थे तुमको कि डीएनए के उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को ही अर्ध स्वायत्त कोशिका बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कोशिका? उसी प्रकार इसको भी अर्ध स्वायत्त प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रोमा है मेरे भाई, ये स्ट्रोमा है, इसमें कोशिका द्रव पाए जाते हैं, बहुत सारा तरल पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऐसे धागे जैसी संरचना, ये जैसे धागे जैसी संरचना पाई जाती है। कोई दिक्कत मेरे भाई? यहाँ पे धागे जैसी क्या होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले धागे जैसे समान रेशे धागे होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले होते हैं। क्या? लंबे लंबे पतले पतले होते हैं मेरे भाई। कोई दिक्कत? अब जो लंबे लंबे धागे पतले पतले होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। क्या बोलते हैं? देखो नाम मुझे भी देखना पड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि याद रहता है, लेकिन बार बार से याद होगा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्ट्रोमा लैमिनी। क्या बोलते हैं? तो अभी तुमको बताया कि जो ये होता है प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली से बना हुआ रहता है। कोशिका के कोश ये प्लास्टिक में स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? कुछ द्रव पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, और उस द्रव में क्या धागे जैसी संरचना बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। अब ये धागे जैसी जो संरचना है सब एक ही है। अब ये धागे जैसी संरचना यहाँ पे है, उसके ऊपर क्या है, प्लेट जैसा आकार का थैली बनता है। क्या बनता है? प्लेट जैसा आकार का ऐसे ऐसे थैली बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे प्लेट जैसा आकार की थैली, नहीं एक के ऊपर जैसे शादी ब्याह में प्लेट नहीं रखाता है, देख रहा है, एक के ऊपर देखो, नहीं है ना। अब प्लेट के जैसे आकार का क्या है, थैली बना हुआ है। इस क्या बोलते हैं? गैलिमिनमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलिमिनमाइड। तुम्हारा होगा लिखा हुआ, शुद्ध नाम हो या ना हो, गैलिमिनमाइड बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ। अब ये जो गैलिमिनाइड है जो मेरे भाई, ये गैलिमिनाइड है, इसको नाम देख लेना। इस समूह, ये जो पूरा एक एक समूह बना लिया, एक समूह बना लिया, एक समूह बना लिया, एक समूह बना लिया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेनम। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर समझाते हैं। क्लोरोप्लास्ट है मेरे भाई। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जा रहा है? ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इसको जो इनर मेम्ब्रेन में स्ट्रोमा पाया जाता है, स्ट्रोमा में कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव अर्ध तरल पदार्थ होता है। कोई दिक्कत? तो जो अर्ध तरल पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा है। अब अर्ध तरल पदार्थ में धागे जैसी लंबे लंबे जिस संरचना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी के ऊपर क्या है, थैली के जैसे समान संरचना, उसको बोलते हैं गैलिमिनाइड। और गैलिमिनाइड को है समूह समूह बन गए, उसको बोलते हैं क्या? ग्रेनम बोलते हैं। क्या दिक्कत नहीं ना? और जो ग्रेनम जो है मेरे भाई, एक एक थैली के समान संरचना है। कोई दिक्कत? और जो क्लोरोफिल की थैली है, जैसे कि देखो, ये जैसे कि अभी बताएं, ये ऐसे बनाए, ऐसे धागे जैसी संरचना बनाए, इसके ऊपर प्लेट बाई प्लेट बनाए, इसको क्या गैलिमिनाइड बोलते हैं? बोलते हैं ना। अब जो क्लोरोफिल पाया जाता है इसी गैलिमिनाइड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऐसे ऐसे क्लोरोफिल इसी गैलिमिनाइड में पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब जो इसी गैलिमिनाइड में पाया जाता है मेरे भाई, तो उसको कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। इसको फिर से रिपीट कर दे क्या? देखो फिर से मेटाल के रिपीट कर दे। जैसे कि ये देखो, ये प्लास्टिड जो हो गया मेरे भाई, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट हो गया। जो आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कोशिका द्रव पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिका द्रव जैसा तरल पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें धागे जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी के ऊपर थैली के समान संरचना, उसको बोलते हैं गैलिमिनाइड। और गैलिमिनाइड का जो समूह बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और जो ग्रेनम होता है, गैलिमिनाइड के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और मेरे भाई जो गैलिमिनाइड में क्या पाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई? अब देखो प्लास्टिक के तुमको कार्य बताएंगे। क्या बताएंगे? कार्य। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी बताते हैं, टेंशन क्या लेते हो।
क्वेश्चन भी बताते हैं। प्लास्टिड के कार्य। तो सबसे पहले हम किसका बताएं? क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताएं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट के हम बार बार बता रहे हैं। जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोफिल अभी पता है ना कहाँ पाया जा रहा है? कहाँ? गैल्वेनाइड के भीतर पाया जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। पूछेगा, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज के प्रकाश से क्या करता है? किरणों को अवशोषित करता है। उसमें स्टोमेटा होता है, रंध्र खुलते हैं, बताएंगे हम आगे। और क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होता है। तो भोजन बनाने की क्रिया जो संभव होता है मेरे भाई, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही तो करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो क्या होता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल एक ऐसी है जो कि भोजन बनाने का काम करता है, क्लोरोफिल के कारण ही। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। अब तुमको बताते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बताते हैं मेरे भाई? अब तुमको एक ही चीज को रिपीट कर नहीं रहे हैं, आगे बताते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? गर्मी लग रहा है ना? कोई बात नहीं। कहा गया है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। तो भाई पसीना तो बहाना ही, थोड़ा टाइट फिट रहना होगा। ये इसे लूज चलेगा ना जवान, तो मार खा जाओ। मार हर चीज में खाओगे। कोई रोड पर दो थप्पड़ मार देगा पहला, दूसरा जीवन में अपना मार खा जाओ। कॉन्फिडेंस लूज हो जाओ, एकदम पूरा टाइट फिट जवान जैसा। योग ध्यान करते रहो, सब प्रक्रिया चालू रखो, व्यायाम हुआ, ताकि दौड़ो कम से कम 24-25 किलोमीटर डेली। तुमको मजाक लगेगा, सच में तुम 5 किलोमीटर अगर डेली दौड़ जाएगा ना, तो किसी का मजाल नहीं कि तुमसे कोई टक्कर लेगा। समझा? लेकिन 5 किलोमीटर दो। हाँ चलो, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हाँ वाह, तुम तुरंत ध्यान दिया। ल्यूकोप्लास्ट बहुत अच्छा लगा। एकदम ध्यान तुमको कहीं भी बोले, ध्यान तुम्हारा बोर्ड पे रहना चाहिए। ध्यान तुम्हारा पढ़ाई, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड में चलना चाहिए। यहाँ से जाओ तो रात में सोने वक्त चलना चाहिए, यहाँ से आने वक्त चलना चाहिए। रिजल्ट के बारे में हमेशा सोचोगे तभी रिजल्ट हो। देखता है जब कोई प्यार मोहब्बत में पड़ता है तो दिन भर उसको चेहरा नजर आता है लड़की का ही। तुम देखना, जो ये आशिक छगला टाइप के गरीब उरीब आशिक रहेगा ना, जो थोड़ा सा गरीब उरीब टाइप का, छपरी टाइप का आशिक, ये सब दिन भर उसको दिमाग में लड़की ही दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। बात को समझा? अब देखो ल्यूकोप्लास्ट। आखिर ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है मेरे भाई? तो हम अभी तुमको बताएं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है मेरे भाई, पौधे जैसे कि क्या होता है, सूरज के प्रकाश वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। कहाँ पे? ल्यूकोप्लास्ट में। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है? तो मिट्टी में दबे हुए रहते हैं। जैसे कि इसका तना हुआ दबा रहता है, इसका रूट्स दबा हुआ रहता है। जैसे ये कोई पेड़ है, ये रूट्स हो गया, ये मिट्टी से दबा हुआ है। कोई तना है, यहाँ पे मिट्टी से दबा हुआ है। यहाँ सूरज के प्रकाश क्या हो, पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहीं पर। लेकिन हाँ, जड़ में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं। बहुत सारा आलू प्याज सब तना है ना। एग्जाम्पल पूछेगा कि आलू किसका उदाहरण है, तना का, जड़ का, पूछता है। अभी इसमें देखो ना, दिया हुआ है बहुत सारा। कैरोटीन के कारण गाजर लाल होता है ना ये सब। लाइकोपिन के कारण टमाटर, सेव, बताओ। अभी याद तुमको सब करवा देते, टेंशन मत। नहीं बताएगा तो इसका। अब देखो मेरे भाई, ल्यूकोप्लास्ट जड़ पाया जा रहा है, अंदर सूर्य की किरणें अवशोषित नहीं हो पा रहा, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही। कहाँ? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का आखिर कार्य क्या है? सबसे बड़ी बात है।
तो जो ल्यूकोप्लास्ट का काम है मेरे भाई, ये क्या काम करता है? भोजन को संचित रखता है। क्या करता है? भोजन को संचित। अब ये भोजन को संचित कैसे रखता है तो बताते हैं। जैसे कि पौधा है तो क्लोरोप्लास्ट में बताएं क्लोरोफिल के कारण क्या करता है? भोजन बनाता है। और जब क्लोरोफिल के कारण जब भोजन बनाता है मेरे भाई, तो पौधे अपने भोजन का सिर्फ 10% ही उपयोग कर पाते हैं। कितना? 10% ही। बाकी वो 90% का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन इतना अधिक बना देते हैं, इतना अधिक बना देते हैं मेरे भाई, इतना अधिक बना देते हैं पौधे अपना भोजन कि सिर्फ 10% ही यूज कर पाते हैं। 90% तो पौधे भोजन यूज नहीं करते हैं। तो आखिर 90% तो भोजन क्यों नहीं यूज करते हैं? ज्यादा बना देने के कारण। जैसे हम लोग ज्यादा खाना खा लोगे तो क्या होगा? वोमिटिंग हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, कुछ तो होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है। तो अब वही है जो मेरे भाई ल्यूकोप्लास्ट क्या कर, ये क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है और ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संचय रखता है। अलग अलग पौधों के भागों में बहुत सारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। पौधे के यहाँ भी ल्यूकोप्लास्ट हुआ, यहाँ भी ल्यूकोप्लास्ट हुआ, यहाँ भी ल्यूकोप्लास्ट हुआ। नहीं समझ, जड़ ही तना बता रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे कि तुम ल्यूकोप्लास्ट यहाँ हो। समझो, केयरिंग समझो। नहीं अभी डाउट है तो पूछो। तुम्हें डाउट क्लास में ही क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो घर पे तुम्हारा डाउट रहेगा। अब भाई घर के बाद हमको अभी जितना पूछ लो, अभी रात भर पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे भोजन संचित रहता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट करता है, अलग अलग जगहों पे क्या करता है? भोजन को संचित रखता है, यानी जमा रखता है। क्या कर रखता है? जमा रखता है। भोजन को संचित, जमा, कुछ भी बोलो ना। संचित अच्छा लगता है शब्द, थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो पढ़ाई वाला शब्द बोलो। हम लोग तो यूपीएससी की जब तैयारी करते थे या करते भी हैं अभी, ऐसा नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए तो हम बुक ज्यादा पढ़ते हैं। किसी का जैसे कि इग्नाइटेड माइंड, कलाम का, निशांत जैन सर का, बहुत सारा बुक पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है? सृष्टि देशमुख लाई है मैम, आईएएस बनी है, तो ये सबको बुक पढ़ते हैं। अब देखो क्या है, मेरे भोजन को संचित रखता है। अब ये भोजन को जो संचित रखता है, क्यों रखता है? तो भोजन को जो संचित रखता है मेरे भाई, इसके रखने के पीछे उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य तो कि उतना यूज नहीं कर पाता है। लेकिन जब देखोगे कई बार ऐसे होते हैं, जब बसंत ऋतु के मौसम आते हैं तो पौधे अपने पत्तियों को पूरा गिरा देते हैं, पूरा पत्तों को खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। तो भोजन कहाँ से बनाएगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्ती में होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण भोजन बना रहा है, तो क्या होगा? होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा मेरे भाई, तो भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को संचित रखता है। अब भोजन जब सपोज ये क्या हो गया, धूप उप नहीं हो रहा है 4-5 दिन से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही, तो क्या ही जमा भोजन को क्या करेगा? खाएगा, सारे तक पहुंचेगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताएं, आगे आ जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त? रिपीट। अब देखो, जैसे ल्यूकोप्लास्ट जो है मेरे भाई, वो कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है, तना में पाया, जो मिट्टी के अंदर है। तो ल्यूकोप्लास्ट वहां पाया जाता है जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है। कहाँ नहीं पहुंच पा रही? कहाँ? ल्यूकोप्लास्ट में। यानी जड़ के अंदर मिट्टी से दबा हुआ है तो पहुंचेगा नहीं। जैसे आलू देखो, तुम्हारा गाजर देखो, टमाटर देखो, ये सब क्या है? अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। मूली देखो, नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, टमाटर ऊपर होता है तो पहुंच पा रहा है, समझो पहुंच गया आज से। नहीं भाई पहुंच, समझ गया ना तुम, निकल गया मुंह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देते रहो ऐसे दे। तब क्या ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि भोजन का संचित रखने का काम करता है, यानी जमा करने का काम करता है। क्योंकि पौधे जो अपने भोजन का 10% यूज कर पाते हैं, 90% यूज नहीं कर पाते हैं। अब तुम्हारे पास 100 रुपए इनकम है और खर्चा मेरे पास 10 रुपया है, तो 90 रुपया क्या करोगे? बैंक में जमा करोगे कि नहीं करोगे? बैंक से कुछ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ाएंगे इकोनॉमी में इंटरेस्ट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, सब इकोनॉमी में पढ़ाएंगे। देखो इंग्लिश अभी 4 टर्म बोले, चारों इंग्लिश में बोले ना, इकोनॉमी में इंग्लिश ही आता है ज्यादा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, रिसेशन मतलब मंदी, तो ये सब इंग्लिश टर्म याद करना होगा। क्या बता देंगे, एक दिन में खत्म कर देंगे। महंगाई पूरा विश्व में कैसे होता है, अमेरिका से महंगाई कैसे होता है, खेल थोड़ी है, सिविल सर्विस का स्टूडेंट सब बताएंगे, सब डिटेल बताएंगे। कैसे पैदा लिया ऐसे आयकर विभाग, कैसे बनता है ईडी, कैसे बनता है ईडी, कैसे आता है, सुप्रीम कोर्ट का जज का कैसे नियुक्ति आता है,
हम लूसेंट वाला स्टूडेंट नहीं है ना, पढ़े हैं भाई, थोड़ा सा समय खराब है। अब देखो क्या हम तुमको लूसेंट बोलते हैं कुछ रीजन से, नहीं तो लूसेंट हम तुमको याद करने के लिए थोड़ी बोलते हैं। अब देखो ये है भोजन जमा हो गया। अब जब भोजन का संचित रखने का काम किया तो देखो कई बार ऐसे होते हैं कि पत्ती गिर जाते हैं मेरे भाई, तो भोजन बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो जब भोजन नहीं बन पाएगा तो क्या करेगा? जमा, जब तुम्हारे पास अर्निंग कम जाएगा, देखो इकोनॉमी शब्द बोले कम जाएगा यानी इनकम, ये भी इंग्लिश शब्द है इनकम, इकोनॉमी में इंग्लिश टर्म में जाता। अब तुम्हारे पास अर्निंग का सोर्स क्या हो गया? कम गया इनकम का सोर्स, तो बैंक में जाओगे ना, कहोगे भैया निकालोगे, एटीएम से जुगाड़ लगाओगे, निकालोगे ना। तो उसी प्रकार के आपने जमा भोजन को क्या करता है? फिर यूज करने लगता है, उपयोग करने लगता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, ल्यूकोप्लास्ट समझ में आ गया। हाँ बनाता ही है, कहा क्लोरोफिल उसमें पाया जा रहा है, पत्ती में पाया जा रहा है, तो भोजन बनाएगा। भोजन को जमा रखता है क्योंकि यूज नहीं कर पाता है, यही समझो ना। बेसिक कौन से रटो मत, समझो, लेकिन समझेगा फिर भी तुमको याद करना होगा। अगर याद नहीं कर रहे तो जबरदस्ती याद, तभी रिजल्ट होगा। बात को समझो, रिजल्ट तभी होगा मेरे दोस्त। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट हो गया, भोजन को जमा कर। अब क्या बचा? एक तुम बताओ। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो बता ही दिए, ल्यूको बता ही दिए, अब क्रोमोप्लास्ट। देखो टाइम लग रहा है ना इसमें, बताएं थोड़ा सा लेंदी चैप्टर रहेगा तो टाइम लगेगा ही, तुमको 10:30 तक टाइम देना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाई यहाँ आयो तो निश्चित होकर पढ़ो। क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? तो पौधे का जो बहुत सारे हरा के सिवा और जो रंग देख रहे हो क्या है? क्रोमोप्लास्ट के कारण ही। जैसे कोई टमाटर के एग्जांपल हो, अभी तुम टमाटर बोला, टम 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 टमाटर खाए हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने अंग्रेजी जाने हम, पहले ये खेलते थे तो ये सब होता था। तो अब टमाटर हो गया, नींबू भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है जिसका कलर बदल रहा है, आम भी हो जाएगा, हो जाए भैंस भी हो जाएगा, नहीं होगा हम तुझे तो बोलेगा हाँ क्योंकि जंतु है। अब देखो भैया ये दिमाग का खेल यही है, तुम पकड़ो। ये जो बचपन में कौवा उड़ मैना उड़ कॉन्सेंट्रेशन समझाता था वो। तो अब टमाटर हो गया और नींबू हो गया। अब टमाटर का रंग मानो कि शुरुआत में क्या है? हरा है, और नींबू का रंग क्या है? हरा है। देखो हल्का दिमाग भटका, नींबू के टिम्बू बोल दिया, उधर भटका इधर गड़बड़ाया, यही चलते बोलते ध्यान दो हम पे इंप्लीमेंट देखो ना। अब हरा हो गया तो मेरे भाई अब क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? अतिरिक्त रंगों में परिवर्तन करता है। जैसे कि देखो अब टमाटर हरा से कभी कभी देखते हो पीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी भूरा हो जाता है। तुम बोले भूरा कहाँ होता है, तुमको नहीं पता चलता, समझा? आज से हो गया भूरा, ठीक है, जो हम बता दिए वही सच है। अब हरा से लाल हो गया, पीला हो गया। नींबू लाल होता है कि नहीं होता है? शायद नहीं होता है, मतलब जो भी हो रंग बदल रहा है। यानी पहले क्या था? अगर हरा रंग है मेरे भाई तो उसमें क्या पाया जा रहा है? बताओ दिमाग से तुम सोच कर। फर्स्ट क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट। हाँ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन 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 क्लोरोप्लास्ट जो है मेरे भाई अब यहाँ पे बदल गया, किस में? क्रोमोप्लास्ट में। हरा से पीला हो गया, क्या हो गया मेरे भाई? हरा से पीला हो गया यानी क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, कोई दिक्कत? अब ल्यूकोप्लास्ट नहीं, देखो लिखो, देखो सोचे वाली बात है, दिमाग ना, हम भी सोचते हैं तब पढ़ाते हैं, पीछे का जोड़ते हैं आगे जोड़ते हैं तब पढ़ाते हैं। अब देखो क्रोमोप्लास्ट यानी हरा से पीला हो गया। अब मेरे भाई ये जैसे कि ये ल्यूकोप्लास्ट ये बना नींबू कैसे? तो वही जो जैसे कि जो ल्यूकोप्लास्ट है क्या करता है? भोजन जमा करता है। अब भोजन उपयोग नहीं करता तो वही भोजन जमा होकर फल में तब्दील हो जाता है, सब्जी में तब्दील हो जाता है, धान में तब्दील हो जाता है, समझा? फल में तब्दील हो गया, सब्जी में तब्दील हो गया, आम जो है सब क्या है? वही भोजन तो है ना, वही भोजन को हम लोग खा जाते हैं। यही कारण कहा गया है कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, हम लोग भोजन पकाते हैं। समझा कि नहीं समझा? कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है क्या हुआ? एक्स्ट्रा बच गया,
तो वही क्या हुआ, अपने आप को फ्रूट में परिवर्तन कर गया, सब्जी में परिवर्तन कर दिया, बड़ा बड़ा हो गया। और वही क्या किया, यानी भोजन बना रहा है। हम लोग भोजन पैदा, औकात है कि हम लोग भोजन पैदा कर देंगे? एक बूंद जल नहीं पैदा कर सकते हम लोग मनुष्य, औकात नहीं कि एक बूंद जल पैदा कर सकते हैं। तो भोजन बना यानी क्या हुआ, हम लोग भोजन पकाए। इसलिए कहा जाता है कि पौधे भोजन बनाते हैं, पकाते नहीं है, पकाते हम लोग हैं। जैसे इस पृथ्वी पे सृष्टि का रचा हुआ, हम लोग सिर्फ इस जीवन में चल रहे हैं। बात को समझा? तब मेरे भाई टमाटर हरा से पीला हुआ, बुल्लू हुआ, लाल हुआ, काला हुआ, आसमानी हुआ, बैंगनी हुआ, जामुनी हुआ, जो भी हुआ हुआ किसके कारण हो गया? क्रोमोप्लास्ट के कारण। यानी हरे रंग के जो अतिरिक्त रंग दिखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण, हरे रंग दिखते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण। पौधे में जो जमा भोजन संचित काम करते हैं, कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट का काम करता है। तो रिपीट कर दे क्या हम एक बार फिर से, कि नहीं करें? रिपीट कर देते हैं। क्यों? अस्ट्रोमा, हाँ वो दिक्कत वाला है ही, और दिक्कत वाला है ही। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा तो समझो कि भाई तुम नहीं समझ रहा है। दिक्कत हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। बताते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार समझो। देखो पढ़ाना कैसे पढ़ा, तुम अस्ट्रोमा पूछा, अस्ट्रोमा बताना। देखो तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, इसलिए बोलते हैं रिवीजन जितना करोगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा तुम देखता है कोई नया नया लड़की से मिलो, लड़की एग्जाम्पल बहुत सटीक होता है, ठीक है ना? तुम कोई नया लड़की से मिलो तो उसको थोड़ा सा पहले पहले होगा तो पहले दूर दूर बैठेगी। तुम देखना कभी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जीवन में बनाया हो तो फील किया होगा, पहले दूर दूर बैठेगी, फिर जब धीरे धीरे आओगे तो पास आएगी। धीरे धीरे यो यो टाइप का मिलना होगा, फिर एक चम्मच से दूसरे चम्मच में खिला रहे हो, गस्ट्रो से दो पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हो रहा है? नजदीकियां बढ़ रहा है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये बस सोचने वाली बात है, ये हंसने वाली बात नहीं है। इस पे केयर करो, हर चीज में मुस्कुराओ, हंसो नहीं। सही बोल रहे हैं, हम हंसते हैं वो अलग बात है, हम हंसेंगे लेकिन तुम मत हंसो। तो क्या है, क्या नजदीकियां बढ़ता है। उसी पर जैसे जैसे मोर मतलब रिवीजन करोगे ना, उसी से तुम्हारा नजदीक आएगा। जिसके प्रति तुम ज्यादा टाइम दोगे तुम्हारा, नहीं समझा? जिसके प्रति तुम ज्यादा टाइम दिया हो तुम्हारा। माँ बाप इतना बच्चे से काहे प्रेम करता है? क्या कि 9 महीनों पेट में रखती है और दर्द को बर्दाश्त करती है। बच्चा पैदा करने में 10,000 हड्डियां टूटने के बराबर होता है। माँ ऐसी नहीं माँ बनती है, माँ बनना आसान काम थोड़ी है, बहुत टफ काम। इसलिए माँ बाप का सब दिन इज्जत करो। अगर माँ कहे कि फलना, माँ बाप कहे फलना को मार दो तो मार दो, ना हाँ पूछेंगे ना पूछेंगे। फलना को छोड़ दो तो छोड़ देंगे, फलना से शादी मत करो तो नहीं करें ना। माँ बाप कहे गोली चला दो तो भाई चला दो, कोई सोचेंगे नहीं, चला देंगे। इस पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सब माँ बाप कभी गलत बोलता ही नहीं। अब देखो, समझा? देखो बीच बीच में तुम्हारा ध्यान भटकाता है, लेकिन फिर ध्यान को लाते हैं, यही तो तुम्हारा ध्यान है। ये सब जीवन में जरूरी है, ये सब नहीं सीखोगे तो खत्म हो जाओगे पढ़ कर भी। अब देखो अम्बेडकर जी दलित थे बेचारे, नहीं पढ़ते तो ऐसे भी खत्म हो जाते, पढ़ते भी तो ऐसे भी खत्म हो जाते। अगर दिमाग को नहीं खोलते तो, दिमाग को खोले पढ़ाई से ना। तो समझो क्या बताया मेरे पास, क्लोरोप्लास्ट जो है दोहरी झिल्ली से बना हुआ रहता है। क्या रहता है क्लोरोप्लास्ट? याद आया कि नहीं याद आया? कि फिर शुरू से ले जाए कि पौधे होते हैं, पौधे में क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड सिर्फ पौधों में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो हम जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसका? क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं मेरे भाई। कोई दिक्कत? क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली की संरचना से बना हुआ रहता है। बाहर को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर को क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और जो यहाँ होता है मेरे भाई उसको बोलते हैं अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा में कोशिका के कोशिका द्रव जैसी क्या होती है? संरचना भरी हुई रहती है, भरी हुई रहती है, नहीं भरी हुई रहती है। उसमें अस्ट्रोमा जैसे कोशिका के कोशिका द्रव में बहुत सारे अंगत भरे होते हैं, कोशिका अंगत भरे होते हैं, तरल पदार्थ लसलसा पदार्थ भरा हुआ रहता है ना। हाँ ये ना भरा हुआ। उसी प्रकार स्ट्रोमा खाली नहीं रहता, इसमें भी द्रव पदार्थ भरे हुए रहते हैं। इसमें भरे हुए रहते हैं डीएनए तथा आरएनए जैसी संरचना भरी हुई रहती है। कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रोमा में क्या होता है मेरे भाई, इसको स्ट्रोमा बना देते हैं। स्ट्रोमा में एक धागे जैसी क्या होती है? संरचना रहती है। इसको बोलते हैं कि स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं?
गौर से समझना, स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमली। क्या मेरे भाई? स्ट्रोमा लैमली। अब ये जो स्ट्रोमा लैमली है मेरे भाई, इस पे क्या बोलते हैं? प्लेट के नाम की संरचना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लेट प्लेट जैसी संरचना पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? रफ में बता रहे हैं। इसको गैल्वेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? गैल्वेनाइड। अब आगे कुछ याद है या नहीं याद है? हाँ? अब गैल्वेनाइड जो ये है, ये समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? याद आया कि नहीं याद आया? है? अब देखो, अब ये जो गैल्वेनाइड में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल जो पाया जाता है क्वांटासोम कहते हैं। याद आया कि नहीं याद आया? उसको क्वांटा, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर आया क्वांटा सोम, बाकी खाएंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में अभी आया कि नहीं आया कि फिर डॉट हो गया? फिर से बताएं। देखो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है, और जो कोशिका द्रव जो मेरे पाया जाता है मेरे भाई, उस पर डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब स्ट्रोमा में धागे जैसी संरचना होती है, और जो धागे जैसी संरचना होती है उसको स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। स्ट्रोमा लैमली के ऊपर प्लेट जैसा ऐसे संरचना बनता है, प्लेट जैसी, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइड बोलते हैं। और गैल्वेनाइड के समूह को क्या बोलते हैं? यही समूह बन गया, एक समूह बन गया, उसको बोलते हैं ग्रेनम। कोई दिक्कत? अब गैल्वेनाइड में ही क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। बूंदा बूंदा नहीं, क्लोरोफिल पाए जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं मेरे भाई, उसको क्वांटासोम बोलते हैं। क्वांटासोम बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब तो समझ गया ना? आगे बंद करें क्लास को। थैंक यू।